बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाजर की खीर यानी कि गजरेला, जो कि चावल और गाजर से बनाया जाता है। बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी शुरू करते हैं जी। तो ये गजरेला बनाने के लिए मैंने ली है इसमें आधा किलो गाजरें। उनको छील कर अच्छे से मैंने धो लिया हुआ है। और थोड़ा सा ये देखें, यहाँ से मैंने जो इसका येलो पार्ट होता है ना, थोड़ा छुरी की मदद से मैंने साफ़ कर दिया जितना मुमकिन हो सकता है, ठीक है। और इसके साथ मैंने लिए हैं ये तकरीबन 1/3 कप चावल, यानी कि 1 कप का तीसरा हिस्सा। और टेबल स्पून से देखा जाए तो ये 6 टेबल स्पून चावल है। और ये 2 घंटे पहले मैंने अच्छे से भिगो दिया हुआ था। अभी अच्छे से भीग गए हैं, इनका पानी उतार दिया। तो आपने चावलों को क्या करना, हाथ की मदद से अच्छी तरह इसको क्रश कर लेना, ठीक है। इसको रख देते हैं साइड पे। और ये जो गाजर हैं इनको हम कद्दूकश कर लेंगे, ठीक। गाजरों को मैंने कद्दूकश कर लिया, इसको भी करते हैं साइड पे। और जी ये है दूध, ठीक है। ये 2 किलो बिल्कुल फ्रेश दूध है, फुल फैट दूध है। तो दूध जितना अच्छी क्वालिटी का होगा गजरेला उतना ही अच्छा बनेगा। अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। चूल्हे पे मैंने रख दिया एक पैन और इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून घी। इसमें डाल देंगे ये 4 अदद छोटी इलायची है। इनका मुंह मैंने थोड़ा सा खोल लिया। इसको थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है घी में अच्छे से आ जाए। इलायचियों को कड़कड़ाने के बाद इसमें हम डाल देंगे कद्दूकश की हुई गाजरें। गाजरों की हम थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे। गाजरें बाहर तो नरम होती हैं लेकिन ये गलने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं। तो इस तरह भुनाई कर लें तो गजरेले का जो कलर है बहुत अच्छा आता है और गाजरें भी अच्छे से उसमें गल जाती हैं। गाजरों की मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है। गाजरों का पानी जो होता है ना उसमें वो टोटल खुश्क हो चुका है, आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी दूध और साथ इसमें डाल देंगे चावल, जिसको मैंने हाथ की मदद से मैश कर लिया हुआ था। अब चम्मच की मदद से इसको अच्छे से हिला लें। तो आंच मैंने थोड़ी सी तेज़ कर दी है और दूध में उबाल आने तक चम्मच से इसको हिलाते रहें ताकि चावल एकदम से नीचे जाके बैठ ना जाए। दूध में बॉयल आ गया, आप देख सकते हैं। अब इसको थोड़ी देर ऐसे ही पकने दें ताकि ये बॉयल जो है वो सेट हो जाए, जोश जो आया दूध में वो नीचे हो जाए। आँच अब हम कर देंगे बिल्कुल स्लो और इस पर रख देंगे हम ढक्कन। थोड़ा सा खुला ढक्कन रखेंगे और आधे घंटे तक के लिए बिल्कुल स्लो आंच पे इसको ऐसे ही पकने देना है। दरमियान में एक दफ़ा आपने चम्मच से हिला देना है और ध्यान रखना है कि उबल के ये बाहर ना आ जाए। आधा घंटा हो गया इसको ढक कर पकाते हुए। तो अब हम इसको कर लेते हैं चेक। दरमियान में मैंने 1-2 दफ़ा चम्मच से इसको अच्छे से हिला दिया था। अब आप देख सकते हैं ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी ये मज़ीद हम इसको पकाएंगे ताकि ये और गाढ़ा हो जाए, ठीक है। तो अब ढक्कन हटाए बगैर अब हम इसको पकाएंगे तो 10-15 मिनट इसमें लग जाएंगे। आँच आपने लो मीडियम रखनी है और दरमियान में वक्फे से चम्मच हिलाते रहना है जी। तो 10-15 मिनट हो गए मुझे गजरेले को पकाते हुए। अब आप देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा हो चुका है। और इस पॉइंट पे आपने ध्यान रखना है, इसमें बबल उठते हैं जो कि आपका हाथ को जला सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे चीनी, ठीक है। और चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैं 3/4 कप डाल रही हूँ, यानी कि पौना कप चीनी। तो चीनी डालने से गजरेला फिर थोड़ा सा पतला हो जाएगा। तो आपने तब तक पकाना जो कि हमने इसमें चीनी डाली है उसका पानी खुश्क हो जाए और ये फिर से गाढ़ा हो जाए। 5-6 मिनट इसमें लगेंगे सिर्फ। अब ये आधा कप फ्रेश क्रीम है, यानी कि दूध से उतरी हुई ये मलाई है। तो आप डब्बा पैक भी डाल सकते हैं और नहीं है तो ना भी डालें। तो गजरेला बहुत टेस्टी बनेगा इसके बगैर भी। चीनी डाल के भी गजरेले को मैंने अच्छे से पका लिया। अब आप इसकी लुक देख सकते हैं, गजरेला बनकर बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे कुछ बादाम। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो ये मैं आधे डाल दूँगी, आधे मैं गार्निश के लिए रख दूँगी। ये डाल के भी 1-आध मिनट पका लेंगे जी। तो गजरेला बनकर तैयार है। इस चूल्हा हम कर देते हैं बंद। अब हम इसे डिश आउट करते हैं।
माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह गजरेले को मैंने डिश आउट कर लिया है। आप इसके फ़ाइनल लुक देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बना है। तो विंटर स्पेशल ये रेसिपी है, तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।